हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एक तगड़ा सा गोल्ड आर्मर बना सकते हो, जैसे कि मैंने बना रखा है अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड में। इस आर्मर में आप देख सकते हो कि इसमें हर एक आर्मर पीस पर चारों की चारों प्रोटेक्शन लगी है। प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और ब्लास्ट प्रोटेक्शन, जो कि लेना इम्पॉसिबल है। और ये जो गोल्ड आर्मर है ये इतना पावरफुल है कि ये आपको 80% तक की 80% तक की डैमेज रिडक्शन देता है। तो गाइस, इस आर्मर को बनाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि इस आर्मर को बनाने के लिए आपको चाहिए कि बहुत सारी लेवल्स, जैसे कि 400 लेवल्स तक आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो ये लेवल्स लेने के लिए सबसे इजी मेथड है कि आप एक एंडरमैन फार्म बनाएं, जैसा कि मैंने बनाया था। मैंने भी लेवल्स एंडरमैन फार्म से ही ली इस गोल्ड आर्मर को क्रिएट करने के लिए। तो एंडरमैन फार्म बनाना एक बेस्ट मेथड होगी ये सारी एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। एक्सपी के बाद आपको लगेगी बहुत सारी बुक्स और एक सेट ऑफ डायमंड आर्मर। और तो बुक्स आपको जो जो लगेगी वो बुक्स है ये सारी बुक्स लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने घर से दूर जाना होगा। जितना दूर आप जा सकते, ज़्यादा दूर में एटलीस्ट 100 ब्लॉक्स की दूर तो जाना ही चाहिए आपको अपने घर से, ताकि जो आपका बेस है वो ख़राब ना हो और करप्शन आपके बेस को ख़राब ना करे। तो मैं अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड को और ख़राब नहीं करूँगा। सो अभी जो आपको मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ एक नई वर्ल्ड में, एक नई क्रिएटिव वर्ल्ड में। चलिए अपन पहले अपनी क्रिएटिव वर्ल्ड में, तो लीजिए गाइस, अपन अपनी वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक फुल डायमंड आर्मर का सेट, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और आपको वो सारी बुक्स चाहिएगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। सो अब यहाँ पे देखो, आपको हेलमेट में लगाना है रिस्पायरेशन 3 और प्रोटेक्शन 4। इसके बाद एक बुक बनानी है आपको ब्लास्ट प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग, एक्वा एफिनिटी और थॉर्न्स वाली। एक बुक में रहेगी आपकी फायर प्रोटेक्शन, एक में प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और एक में मेड। तो ये होगा अपना हेलमेट के लिए सेट। फिर उसके बाद चेस्ट प्लेट के लिए आपको चेस्ट प्लेट पे लगाना है ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, एक बुक पे लगाना है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, एक पे लगाना है अनब्रेकिंग और फायर प्रोटेक्शन, एक पे लगाना है प्रोटेक्शन और एक पे रहेगी मेंडिंग। ये होगा आपके चेस्ट प्लेट का सेट। फिर उसके बाद आता है अपनी लेगिंग्स का भी बिल्कुल चेस्ट प्लेट के जैसे ही रहेगा। लेगिंग्स पे रहेगी ब्लास्ट प्रोटेक्शन, देन उसके बाद प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और थॉर्न्स की बुक रहेगी, देन उसके बाद फायर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग की एक बुक रहेगी, देन उसके बाद प्रोटेक्शन, देन मेंडिंग। देन आती है आपकी बूट्स की बारी। तो बूट्स पे आपको लगाना है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, देन एक बुक रहेगी डेप्थ स्ट्राइडर, फेदर फॉलिंग और ब्लास्ट प्रोटेक्शन की, एक बुक रहेगी प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग और थॉर्न्स की, एक बुक रहेगी फायर प्रोटेक्शन की और एक बुक रहेगी मेंडिंग की। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना वर्ल्ड जो है वो डाउनग्रेड करना है। अब वर्ल्ड डाउनग्रेड करना है मतलब आप लोग अपना वर्ल्ड को लोअर वर्जन में लोड करना है। लोअर वर्जन कौन सा है? वर्जन 1.14 में आपको अपना वर्ल्ड लोड करना है। अब अगर आप अपना वर्ल्ड लोअर वर्जन पे लोड करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्ल्ड है वो करप्ट होगा। तो अब करप्ट कौन कौन से चंक्स होंगे? एक तो आपकी स्पॉन चंक्स करप्ट होंगे और एक और करप्शन होगा आपके आसपास वाले चंक्स पे। तो आपका चंक्स करप्ट, आपके जो चंक्स है उसका उनका करेक्शन फिक्स करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप अपने वर्ल्ड को वापस पहले जैसा कैसे बना सकते हो। वर्ल्ड डाउनग्रेड करने से पहले आप अपनी सारी बुक्स और अपना जो आर्मर है उसको अपनी इन्वेंटरी में रख लीजिए ना, क्योंकि आपको आप कहीं पर भी स्पॉन हो सकते हो। और साथ में अपने साथ कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी रखना, क्योंकि आप ओशन में भी स्पॉन हो सकते हो, तो आपको ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और साथ ही में अपनी जो रेंडर डिस्टेंस है आप उसको
टू चंक्स सेट कर देना। मैं भी यही कर रहा हूँ क्योंकि इससे कम चंक्स रेंडर होंगे, और कम चंक्स रेंडर होंगे इसका मतलब ये है कि कम आपका वर्ल्ड जो है वो करप्ट होगा। तो सबसे पहले अब अपन अपना वर्ल्ड डाउनग्रेड करते हैं। सो आप अपनी वर्ल्ड को लोड करने से पहले एक बार देख लेना कि आपकी जो रेंडर डिस्टेंस है वो 2 पे सेट है, और फिर उसके बाद आप अपनी वर्ल्ड लोड कर सकते हो। आपको वार्निंग देगा। अब आप वर्ल्ड को लोड करने से पहले आप ये ध्यान में रखना कि आपने अपनी वर्ल्ड का बैकअप किया हुआ है, क्योंकि डाउनग्रेडिंग में कभी कभी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी वर्ल्ड को ज़्यादा ही करप्ट हो जाए। तो अगर आप अपने पास एक बैकअप रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बैकअप का काम आपके बाद में भी आने वाला है करप्शन को फिक्स करने के लिए। तो गाइस ये देखो अपनी वर्ल्ड लोड हो चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड जनरेशन पूरा डिफरेंट रहेगा, और आप ओशन में भी स्पॉन हो सकते हो जैसे मैं हुआ। सो आप अपने पास कुछ टेम्पररी ब्लॉक जरूर रखना। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं, अपन पर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ब्लॉक्स का, फिर अपन वहाँ पे अपना जो कंबाइनिंग का काम है पूरा करेंगे, और यहीं पे हम अपना गॉड आर्मर बनाएंगे। सो आप एक बात ध्यान रखना कि आप जितने चंक्स लोड करोगे उतना ज़्यादा आपका वर्ल्ड करप्ट होगा, बट उस बात की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम उस करप्शन को बाद में फिक्स भी करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक देखते रहना। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आगे ऐसी मैं माइनक्राफ्ट की और भी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे ही अपलोड करूँगा। सो यहाँ पर हमने अपना एनविल भी रख दिया है, और ये टाइम है हमारे गोल्ड आर्मर को क्रिएट करने का। तो गाइज हम सबसे पहले हमारा गोल्ड हेलमेट जो है वो बनाएंगे। तो आपको एक बात पता होगी कि हम जब भी किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस लगा देते हैं तो हमें यहाँ पर इस जगह पर एक नोटिस देखने को मिलता है टू एक्सपेंसिव, और हम आगे उसमें और कंबाइनिंग नहीं कर सकते। सो वो नोटिस ना देखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारा जो गोल्ड आर्मर है उसे क्रिएट करना होगा। तो आप खाली स्टेप्स फॉलो करते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे वो आपका जो टू एक्सपेंसिव वाला नोटिस है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको फायर प्रोटेक्शन की बुक और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन की बुक को कंबाइन करना है एक साथ। इसे कंबाइन करने के बाद आपको हेलमेट में लगाना है ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाली बुक। इसको आपको हेलमेट में अप्लाई करने के बाद फायर प्रोटेक्शन वाली बुक लगाना है। देन उसके बाद आपको एट द लास्ट मेंडिंग वाली बुक बनाना है, और आप मेंडिंग वाली बुक लगाने के साथ ही इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। बट जब आप बाद में नेम चेंज करोगे तो उसकी जो एक्सपी लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही मांगेगा आपसे, क्योंकि गोल्ड आर्मर है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी एंट्रेंस लगी हुई है। तो आप उसमें आगे और कुछ भी चेंज करोगे तो आपको वो बहुत सारी एक्सपी लेवल्स मांगेगा। तो यहाँ पर हमारा गोल्ड हेलमेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे गोल्ड चेस्ट प्लेट की। तो गोल्ड चेस्ट प्लेट बनाने के लिए आपको थॉर्न्स वाली बुक को और अनब्रेकिंग वाली बुक को एक साथ कंबाइन करना होगा, एक बुक बनानी होगी। देन उसके बाद आपका जो चेस्ट प्लेट है उसमें वो जो कंबाइन की हुई बुक है वो आपको लगानी होगी। फिर उसके बाद चेस्ट प्लेट पे लगानी है प्रोटेक्शन। देन उसके बाद एट लास्ट आपको मेंडिंग लगानी है। और आप इस स्टेप में अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो वो कर लेना, क्योंकि फिर बाद में आपको वो बहुत सारी एक्सपी लेवल्स भी लेगा, जो कि आपकी ज़्यादा आप जो आपने ग्राइंड करी है वो ज़्यादा एक्सपी लगेगी। सो इसलिए यहाँ पर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ उसका नेम गोल्ड चेस्ट प्लेट। तो यहाँ पर हमारी जो गोल्ड चेस्ट प्लेट है वो भी बन के रेडी हो चुकी है। सेम आपने जो चेस्ट प्लेट में किया वही आपको लेगिंग्स में भी करना है। तो हमने बुक कंबाइन कर लिए। देन हम यहाँ पर हमारी गोल्ड चेस्ट प्लेट जो है वो भी बना लेते हैं। सॉरी, गोल्ड लेगिंग्स। यहाँ पर हमारी गोल्ड लेगिंग्स भी बन चुकी है। हम इसको भी रीनेम कर देते हैं गोल्ड लेगिंग्स। एंड ये देखिए गोल्ड लेगिंग्स भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। सबसे पहले आपको बूट्स में लगाना है फायर प्रोटेक्शन की बुक। देन उसके बाद आपको लगाना है ब्लास्ट प्रोटेक्शन की बुक।
देन उसके बाद आपको लगाना है प्रोटेक्शन वाली बुक एंड लास्ट में आपको लगाना है मेंडिंग। एंड आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे गोड बूट्स। तो अब हमारे हाथ में आ चुका है अपना गोड आर्मर, जिसपे सारी प्रोटेक्शन लगी हुई है, प्रोटेक्शन 4, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, फायर प्रोटेक्शन 4 एंड प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, जो कि अभी करंट के वर्जन में पॉसिबल नहीं है। सो हमारा गोड आर्मर बन चुका है। अब हमें हमारे जो वर्ल्ड है उसको करंट वर्जन में वापस से लोड करना है। सो चलिए अपन अपनी वर्ल्ड को पहले करंट वर्जन में लोड कर ले। तो गाइज हम आ चुके हैं हमारे लेटेस्ट वर्जन में वापस। सो अब हम हमारी जो वर्ल्ड है इसको हम लोड करेंगे। हमारे पास है हमारा गोड आर्मर, देखिए गाइज, मतलब मेरे पास है गोड आर्मर। अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर जो है गेम में वो है हमारे पास, वो भी लेटेस्ट वर्जन में। अब खाली एक लास्ट स्टेप बच रहा है, वो है हमारे आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट करने का। अब नेदराइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगेंगे स्मिथिंग टेबल और 4 नेदराइट इंगट। सो आपको स्मिथिंग टेबल प्लेस करना है और अपना गोड आर्मर लेना है और उसको सिंपली नेदराइट में अपग्रेड करना है। एंड हियर वी गो गाइस। तो अब आपके पास आ चुका है गेम का सबसे पावरफुल आर्मर, जो आपको 80% डैमेज तक की प्रोटेक्शन देगा। गेम एग्जिट करने के बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में फिर दिस पीसी। फिर वहां पर जाने के बाद आपको इधर यहाँ पर टैप करना है और सर्च करना है %appdata%। यहाँ पर आपको माइनक्राफ्ट का फोल्डर दिख रहा होगा, इसको ओपन करना है और यहाँ पर सीव्स में आपकी जो सर्वाइवल वर्ल्ड है या फिर जो भी आपकी वर्ल्ड है वो आपको दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपकी जो वर्ल्ड है, आपने जो आपकी वर्ल्ड का बैकअप बनाया था, मैं अपनी वर्ल्ड का बैकअप देख लेता हूँ। ये रही मेरी वर्ल्ड और ये रहा मेरी वर्ल्ड का बैकअप। तो यहाँ से आपको जो रीजन फाइल दिख रही है, ये रीजन फोल्डर जो दिख रहा है, ये रीजन फोल्डर पे आपको एक बार क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये जो रीजन फोल्डर है इसमें आपका ओवरऑल का जितना भी डाटा है वो सारा इस रीजन फोल्डर में ही स्टोर रहता है। सो आपको यहाँ से कॉपी करके आपका जो माइनक्राफ्ट का फोल्डर है उसमें जाना है और सेव्स में जाके आपकी जो वर्ल्ड है उसमें कॉपी कर देना है, मतलब यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। रीजन फाइल पेस्ट होने के बाद आपकी जो वर्ल्ड है उसका जितना भी करप्शन था वो सारा करप्शन भी फिक्स हो चुका है। अब करप्शन भी फिक्स हो चुका है हुआ। आप अगर अपनी वर्ल्ड में जाके देखोगे तो आपकी वर्ल्ड जैसी पहले थी वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। एंड हो सकता है कि आपका जो वर्ल्ड है उसका सीड चेंज हो गया हो, उसका सीड चेंज होके 0 हो गया हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीड से वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है ज़्यादा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और बढ़िया अमेजिंग माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।